Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and happy Women's Day to all the beautiful women out there. Express News की खुसूसी ट्रांसमिशन गामजन में मैं हूँ आपकी होस्ट अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी इट्स अ गुड इवनिंग फॉर यू ऑल ऑफ यू। और आज हम इस दिन को मना रहे हैं, जो दिन वैसे तो कहा जाता है कि एक दिन स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए मखसूस करना ज़्यादती है, लेकिन स्टिल 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद भी ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करने के साथ साथ उनको जो दरपेश मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनका हल तलाश करना है और उन्हें वो तमाम हकूक़, उनके राइट्स देना है जो बेसिकली उनको मैसर नहीं है। आज इस स्पेशल ट्रांसमिशन में हम आपकी मुलाकात उन ख़वातीन से करवाने वाले हैं जिन्होंने खेल के मैदान में पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाया है और साबित किया है कि हम हर नामुमकिन को मुमकिन बनाएंगे। और मेरे साथ बहुत सारी अमेजिंग ख़वातीन मौजूद है और मुझे लगता है वैसे नॉर्मली लड़कियों को अगर खातून कहा जाए तो थोड़ा वो माइंड करती हूँ, बट स्टिल अब ये वुमेंस डे है तो हम उनको ख़वातीन ही कहेंगे। सो सबसे पहले मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मेरी मेहमान है कलसूम हज़ारा, कराटे चैम्पियन है और कई गोल्ड और सिल्वर मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उनको वेलकम करेंगे। वेलकम कलसूम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन ट्रांसमिशन। और उसके साथ साथ हमारे साथ एक ऐसी खातून है, वैसे तो पोलो के बारे में कहा जाता है कि ये मर्दों का खेल है और वही इसको बेहतर अंदाज में खेल सकते हैं, लेकिन सारे कंसेप्ट्स को बल्कि मिसकंसेप्शंस को अमल रजा ने क्लियर किया और पोलो में ये चैम्पियन है। अंडर 19 चैम्पियनशिप में इन्होंने हिस्सा लिया। उनसे हम बात करेंगे। अमल रजा, वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। ज़बरदस्त। इसके साथ साथ जी हमारे साथ मौजूद होंगी महू शहजाद, जिन्होंने मुसलसल 5वीं मरतबा नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप जीती है और इन्होंने किससे मुतासर होकर बैडमिंटन खेलना शुरू किया, इनसे हम बात करेंगे। इनसे चैलेंजेस इनको क्या हुए इस पर भी डिस्कशन करेंगे। वेलकम टू द ट्रांसमिशन महूर, आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक महूर। आपके साथ साथ जी हमारे साथ होंगी ऐसी एथलीट जिन्होंने 29th वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप अपने नाम की है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एमा आलम है और उनके साथ उनकी इंस्ट्रक्टर सानिया आलम मौजूद हैं। दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू सो मच लेडीज़ फॉर ज्वाइनिंग अस। और उसके साथ साथ ये जो लड़कियां हैं ये उम्र में छोटी हैं लेकिन कहते हैं चट्टान जैसा हौसला है इनका। और हमारे साथ होंगी मलाइका, बॉक्सर हैं बेसिकली। इन्होंने किससे मुतासर होकर बॉक्सिंग शुरू की, इसको अपनाया, इनसे भी हम बात करेंगे। आप सब खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया। ईमा और सानिया हमारे साथ मौजूद हैं। एमा, आपसे जानना चाहेंगे आपने अपने करियर के हवाले से, क्योंकि आज खवातीन का आलमी दिन है और हम उन तमाम खवातीन, उन तमाम लड़कियों को ये दिन डेडिकेट करें जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी स्ट्रगल की है। सो टेल अस अबाउट योर स्ट्रगल। जब आपने अपना ये स्पोर्ट चूज़ किया और जब आपने सोचा कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है या इसको अपना एज अ करियर बनाना है, क्या हर्डल्स, क्या चैलेंजेस रहे आपके लिए? मैं ये बता देती हूँ कि मैंने 2 साल पहले अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी और ये मेमोरी की ट्रेनिंग मैंने अपनी पढ़ाई के लिए एक्चुअली स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे इसलिए लेके आए थे क्योंकि आई वाज अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, तो मुझे पढ़ाई में इससे बेहतरी हो गई थी। तो आफ्टर द ट्रेनिंग ना सिर्फ मैं अपनी पढ़ाई में एस कर सकी, बट मुझे इतना मज़ा आया दैट आई चोज दिस फील्ड कि मैं वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप्स में कम्पीट करूँगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। So then I started training with my coach, Sani Alam, and I trained 6 to 8 hours for 2 years. Competition just like badminton, boxing, swimming की Olympics होती है, वैसे ही ये मेमोरी की Olympics है। तो इसमें वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स आते हैं कम्पीट करने और 29 years में पहली बार पाकिस्तान ने जीता है। वाओ, ज़बरदस्त। सानिया, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। एमा को आपने ट्रेन किया, आप इनके इंस्ट्रक्टर भी है। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? बिकॉज जिस तरह से कह रही कि 8 आवर ट्रेनिंग कराने, और किस तरह की ट्रेनिंग आपने इनको कराई बेसिकली? सबसे पहले तो अरमला, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। एंड ये बात रिकग्नाइज करना कि वुमेंस डे पर अप्रिशिएट कर सकना उन लोगों को जो आपके गेस्ट हैं, खास तौर पे एमा और जो बाकी आपके साथ बैठे हुए हैं। आई वुड से कि वुमेंस डे जस्ट मनाते तो हम लोग आज हैं, बट इट एवरी डे इज अ वुमेंस डे, क्योंकि हम औरतें औरत जो है कुछ ना कुछ अमेजिंग, चाहे वो हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, हम कुछ ना कुछ अमेजिंग रहे होते हैं। एवरी डे इज अ वुमेंस डे। जहाँ तक एमा का ताल्लुक है और एमा जैसे जो चैम्पियंस हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट फ्यूचरिस्टिक लर्निंग के थ्रू बने हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सुपर लर्निंग सिखाते हैं, इंसान के दिमाग की सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकना उस स्पीड पे जिसके लिए वो डिज़ाइन है।
तो माइंड मैपिंग हो, स्पीड रीडिंग हो या मेमोरी स्किल्स हो, इसके इन तीनों कॉम्पिटिशंस में हम लोग किसी ना किसी लेवल चैंपियन बना चुके हैं और एमा हैविंग वन द वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप एंड नॉट ओनली दैट इन्होंने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किए। That's amazing. अच्छा, वैसे अभी मैं अपनी टीवी स्क्रीन देख रही हूँ, पिंक बैकग्राउंड, ग्रीन ब्लेजर्स और साथ में एमा के मेडल्स जो भरपूर तरीके से शाइन करें। एमा, जरा अपने मेडल्स के हवाले से बताएं, कहाँ कहाँ कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहा? So अभी जो मैंने मेडल्स पहने हुए हैं, they're alone from WMC 2020. इसके अलावा भी बहुत मेडल्स हैं जो इंस्टीट्यूट के थ्रू I went in many competitions which included mind mapping competition, Asia Pacific memory competition last year. And overall team ने 45 medals and 11 trophies भी जीती हैं. And reason I'm taking part in these competitions is because ताकि हम और लोगों को इंस्पायर कर सकें कि वो भी अपनी ब्रेन की सलाहियत का इस्तेमाल सीख कर ये सब कर सकते हैं and much more. Because बचपन से nobody tells us कि सीखना कैसे है. सिर्फ हमें स्कूल भेज सकते हैं कि जाओ बेटा पढ़ाई करके आओ, या फिर टीचर बोलते हैं जाओ होमवर्क करके आओ, बट इस दरम्यान में कोई भी तुम्हें ये नहीं बताता कि कैसे सीखना है. तो मैंने फाइनली वो जब सीखा, हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज, हाउ टू स्टडी, तो आई वाज जस्ट सो हैप्पी एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं ये सबको मैसेज पहुंचाऊं. ज़बरदस्त. एमा, आप बहुत बड़ा चेंज लेकर आई हैं, नो डाउट. बहुत सारे, एमा मैं एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर और करना चाहूँगी. जैसे आपने कहा लोगों को पता नहीं होता, स्पेशली लड़कियों को उनको गाइड करने वाला उस तरह नहीं होता. हमारे यहाँ का चंद ट्रेडिशनल किस्म के जो कह लें करियर्स हैं जिनको परसू करने के हवाले से कहा जाता है, और व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स तो बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को अलाउ करते हैं, जिस तरह से अगर आप मेल डोमिनेंट स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं. सो आपको किस तरह से आपने डिटर्मिन किया कि आपको किस तरह से ट्रेनिंग करनी है, या आपको किसने सिखाया या गाइड किया? So मेरे पेरेंट्स मुझे इनकी इंस्टीट्यूट के पास लेके आए थे, फ्यूचरिस्टिक लर्निंग इज द नेम, एंड they're the ones who introduced me to them, and then after that मैंने अपनी अमेजिंग कोच सनिया आलम से ही ट्रेनिंग ली on mind mapping, speed reading and memory, which are skills that सबको जरूरत है इन skills की. So Armala, if I may add here, actually एमा जैसे जिन स्टूडेंट्स को हमने ट्रेन किया है, स्टोरी क्या है कि हमारा इंस्टीट्यूट है फ्यूचरिस्टिक लर्निंग, जिसके जरिए हम सुपर लर्निंग सिस्टम्स लेकर आए हैं पाकिस्तान में, खास तौर पे पाकिस्तान में, कि इंसान जो है अपनी दिमाग की सलाहियतों का इस्तेमाल कर सके, यानी स्पीड से इस्तेमाल कर सके. अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो हम ये सुपर लर्निंग के जरिए हम ये कह रहे हैं कि आपको जो 12 साल की बेसिक एजुकेशन है उसके लिए आपको 12 साल की जरूरत नहीं है. अगर आपको पता हो कि आप सीखते कैसे, आपको पता हो आपको अपनी याददाश्त कैसे इस्तेमाल करनी है, अगर आपको पता हो कि रीडिंग कैसे पढ़ते हैं, कैसे मिनट्स में हजारों अल्फाज पढ़ते हैं, तो इन सलाहियतों का इस्तेमाल करके आप यूं जो है अपना कर सकते हैं. एमा ने जैसे बोला कि ये इन्होंने अपनी स्टडीज इसी के थ्रू कंप्लीट की, तो हम एकेडमिक लाइफ प्लस प्रोफेशनल लाइफ में ये स्किल्स आपको स्किल सेट्स देते हैं. अब जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स कमिटेड होते हैं और खुद भी कमिटेड होते हैं, फिर वो फर्दर परस्यू करते हैं कि वो जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें अपने आप को पार्टिसिपेट करवाएं और मुल्क का नाम रोशन करें. So it's a choice, and that's a choice that they have. Emma has made, and I'm pretty sure she's proud of, because having won the World Memory Championship. So this is what we are doing, but we are so proud of you girls. आप इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं, सेकंड थॉट है ही नहीं कि हम आप पे किसी भी तरह का, क्योंकि जिस तरह से आपने हम सबको रिप्रेजेंट किया, और स्पेशली वेमेन को, लड़कियों को, ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं आज आप लोगों का इंटरव्यू कर रही हूँ. एमा, मैं आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि अभी हम बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग्स और प्रॉपर्ली, मैं बल्कि आपकी इंस्ट्रक्टर्स जानती हूँ. मेमोरी के लिए बेसिकली किस तरह की ट्रेनिंग होती है? मुझे लगता है कि बादाम खाने के अलावा कोई और बताएं सानिया, मतलब ये वाला असर नहीं कर रहा हम पे. अच्छा, बादाम खाने से तो बेसिकली वो फूड डाइट में आ गया, विच इज़ गुड, लेकिन मेमोरी बेसिकली टेक्निक्स है. हमें ऐसे लगता है कि मेमोरी कोई पैसिव चीज़ है, यानी जिसके लिए कुछ नहीं करना, वेयर एज मेमोरी एक एक्टिविटी है जिसको आपको करना पड़ता है. तो जैसे टेक्निक्स जान जाए, आप मैकेनिज्म जान जाएं कि आपकी याददाश्त काम कैसे करती है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ये वैसे ही हो गया जैसे हम बॉडी फिटनेस के लिए स्टेप्स लेते हैं, और इसी तरह हमें माइंड फिटनेस, ब्रेन फिटनेस के लिए भी स्टेप्स लेने
पढ़ेंगे, सीखना पड़ेगा कि अपना काम कैसे करता है। हम कोई भी चीज़ बिना यूज़र मैनुअल के नहीं इस्तेमाल करते। हर चीज़ के लिए कोई यूज़र मैनुअल होता है जिसको हम एड्रेस करते हैं कि अच्छा ये चीज़ का ये इस्तेमाल है और इसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एसेट, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन का कोई मैनुअल नहीं है, कोई उसको पता नहीं है कैसे इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स का एग्जांपल दूं तो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, रोट लर्निंग करते हैं, जबकि मेमोरी इज वेरी सिंपल। फ्यू टेक्निक्स हैं जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्निक सानिया, कोई एक टेक्निक जो हम सब जो भी आपको सुन रहे हैं वो अप्लाई कर सके कि अगर उनकी मेमोरी का थोड़ा सा मतलब उनको होता है कि वो मेमोरी इंप्रूव करना चाहती है, कोई एक टेक्निक हमारे देखने वालों को बता दें। ओके, सबसे जो एक टेक्निक मैं दूंगी वो ऐसे है कि आपका ओवरऑल जो है सब कुछ कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो बेटर रहेंगी। और ये कोई हाउस वाइफ या बंदे के लिए है, वो ये है कि अगर आप जो है स्टेल लाइफ जिंदगी गुजारते हैं, स्टेल जिंदगी, रोज उठ रहे हैं और रोज सेम रूटीन लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपका ब्रेन एंड बॉडी एजिंग हो जाती है। ब्रेन में जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, न्यूरल कनेक्शंस हैं, वो बन नहीं पाते और ग्रो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम नोटिस करते हैं कि बहुत कम उम्र में याददाश्त खराब होना शुरू हो जाती है। फोकस नहीं रहता, पढ़ नहीं सकते, कुछ सीख नहीं सकते। तो उसका हल ये है कि रोज आप कुछ ना कुछ या फ्रीक्वेंटली रेगुलरली कुछ ना कुछ सीखते रहें ताकि आपके जो ब्रेन के कनेक्शन है वो ग्रो करते रहें। यानी कि आपको मोनोटनी ब्रेक करनी है अपनी रूटीन की और आपको कुछ ना कुछ नई चीज अपनी रूटीन में ऐड करनी है, सो दैट यू डोंट एज, माइंड और दिमाग से भी और आपकी बॉडी से भी। यू राइट, आई एम राइट? यस। अच्छा, अभी मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछने वाली हूँ। अभी तो एक कराटे चैंपियन है, एक बैडमिंटन चैंपियन है, एक मेमोरी में एक पोलो चैंपियन है। सो अगर आप ये सब ना होती तो क्या होती? जबरदस्त। एमा, सानिया के चेहरे पे इतनी खूबसूरत स्माइल है, बताएं जरा क्या सोच रही हैं, क्या सोचा था अगर ये ना होती तो दोनों क्या होती? Actually, the good thing about what we are doing और जो हम करवा रहे हैं is उसका फायदा ये है कि आप नॉट ओनली पढ़ाई में एक्सेल कर रहे हैं, नॉट आप ओनली अपने आप को इक्विप करें ऐसी स्किल्स के साथ जिसमें आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को, दुनिया को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ बिकॉज यू आर सेविंग सो मच टाइम, आपकी पढ़ाई भी स्पीड में हो रही है, आपकी सब कुछ स्पीड में हो रहा है। तो जैसे एमा है और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली मल्टीपल हॉबीज हैं जो परस्यू कर रहे होते हैं। जैसे जो है स्विमर भी हैं, दुबई में कॉम्पिटिशंस करती हैं, शी इज आल्सो जीती भी हैं बहुत कुछ उसमें, शी इज आल्सो अ ग्राफिक डिजाइनर। सो हेल्थ फिटनेस पे इनका बहुत है। तो मल्टीपल आप कर सकते हैं जब अपना टाइम बचा रहे होते हैं, अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मैं खुद भी मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं हूँ, मैं दुनिया के 4 उन वाहिद इंस्ट्रक्टर्स में से हूँ जिनके पास सीनियर लेवल सर्टिफिकेशन है। उसके अलावा आई एम मल्टीपल थिंग्स। सो लाइफ डजंट हैव टू बी कि सिर्फ एक चीज़ पे आप अपनी एक्सपर्टीज हासिल कर लें, यू कैन डू इट इन मेनी थिंग्स। एमा, आप भी कुछ बताएं, अगर आप ये ना करी होती तो क्या करी होती? जैसे उन्होंने कहा कि बिकॉज स्टडी में हमारा वैसे स्टूडेंट्स इतना टाइम चला जाता है कि हम पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, but ever since I came across super learning, मेरा इतना टाइम बच गया that I was able to pursue not only this as a career, but I was able to compete in swimming, which I love doing, and I won many competitions in that as well. So तमाम लड़कियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से, एक्सप्रेस न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, आप विमेंस डे के हवाले से कोई भी मैसेज आप अपनी तमाम लड़कियों को जो आपको आइडलाइज करती हैं, जिनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है, ज़रूर देना चाहें। एमा एंड सानिया, जल्दी से एक मैसेज। मेरा, और आई थिंक मैं सम अप कर ही देती हूँ एमा की तरफ से भी, कि आपका दिमाग बेहतरीन सलाहियतें रखता है, उसको उस महदूद मत रखें जिस चीज़ से हम इनकरेक्ट लर्निंग और इनकरेक्ट मेथड सीखते आए हैं और उसको सालों साल सदियों से अप्लाई कर रहे हैं। जानिए कि आपका ब्रेन कितना केपेबल है एंड लर्न हाउ यू कैन यूज इट एंड मेक योर लाइफ बेटर। जबरदस्त, थैंक यू सो मच लेडीज, बहुत शुक्रिया आप सबका। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आप इसी तरह से पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहे, हमें रिप्रेजेंट करती रही। आज
مجھے اس ادارے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں بہت فخر ہو رہا ہے کیونکہ آج کا پورا دن ہم نے ان تمام خواتین کو ڈیڈیکیٹ کیا اور آج ایکسپریس نیوز کی اسکرین پر صرف آپ کو خواتین نظر آئیں اینڈ آئی اسپیشلی تھینک آل آف یو. ہم نے بہت سارے اور اسپورٹس پرسن کو بھی رابطہ کیا تھا بٹ اویلیبلٹی ایشوز کی وجہ سے آپ سب میری اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بنی. تھینک یو سو مچ اور اسی طرح سے آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے رہیں, پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں. ارملہ حسن آپ سے بھی اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوتی رہے گی اور گامزن کی طرف سے اللہ حافظ.